बात पिया, एक मानो मेरी बात पिया, मैं तुमको अकल बताती हूँ। कहने लगी रानी सुनती, एक मानो मेरी बात पिया, मैं तुमको अकल बताती हूँ। और दिल मेरे में है रही समाई, तुझको मैं स्वामी फरमाती। रानी सुनीति ने जवाब दिया, महाराज तुम करियो तू जो ब्याह पिया, सब बाधा ही कट जाएगी। और छोटी बहना ओ स्वामी, और छोटी बहना ओ स्वामी, से घर का दीप जलाएगी। महाराज उत्तानपाद से रानी सुनीति ने कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो, हमारी जो छोटी बहन आएगी इस घर के दीप को जलाएगी, मैं उसकी दासी बनकर के इस महलों में रह लूंगी। आज रानी की बात को महाराज उत्तानपाद टाल न सके, क्योंकि नारियों का हट बड़ा ही विचित्र होता है। एक बाल हट होता है, एक त्रिया हट होता है, एक राज हट होता है। अगर बच्चा जिद कर जाए कि हमें चंद्र खिलौना चाहिए तो कुछ भी करना पड़े, आपको ला करके देना पड़ेगा। अगर हमारी माताएं बहनाएं हट कर जाएं कि हमें कानों के लिए झुमकी चाहिए तो भैया को कुछ भी करना पड़े, बनवानी पड़ेगी। एक राजा का हट होता है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस विश्व में कभी लॉकडाउन नहीं लगा, लेकिन एक राजा का हट है। इस भारतवर्ष में कभी नोटबंदी नहीं हुई, एक राजा का हट है। किसी को पता नहीं कि नोटबंदी किस टाइम होगी, ऐलान करता है रातों रात में करता है। ये राजा का हट है। ये हट बड़े ही विचित्र होते हैं। आज रानी की हट को मान करके राजा दूसरा विवाह कश्मीर देश से करके लाए। उस छोटी रानी का नाम है सुरुचि, जिसे शास्त्रों में कभी रुचि नहीं है, उसे सुरुचि कहते हैं। आज जैसे ही सुरुचि का डोला उत्तानपाद के महलों में उतरा तो रानी सुनीति आरती का थाल लेकर के आई। आरती को उतारा, हाथ जोड़ करके कहा, हाथ जोड़ कहने लगी सुनीति रही है रोए, बहना घर अपने चलो मैं समझाई रही तो। आज हाथ जोड़ करके रानी सुनीति कहने लगी, बहना ये तुम्हारा घर है, अंदर चलिए। जैसे ही सुरुचि ने सुनीति को देखा और महाराज उत्तानपाद से कहा, ये कौन है? महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया, मेरी बड़ी पत्नी है। जैसे इस बात को सुरुचि ने सुना तो कहने लगी, रानी अगर तुम्हें विवाह करना था तो मुझे लेकर के क्यों आई? कहने लगी, रानी